ओके सो हेलो बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है इस वीडियो में इस चैनल पे वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम। आप लोगों का एग्जाम अभी नजदीक है, छठी वालों का नजदीक है नवोदय का, और 9th क्लास वालों का पेपर होगा 8 फरवरी को। 18 जनवरी को है 6th क्लास का। एक क्वेरी आई मेरे पास कुछ बच्चों की कि सर कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं तो उनको हम कैसे सोल्व करें। तो कुछ तरीका आपके साथ में डिस्कस करूंगा, द तुक्का स्ट्रेटजी। अब देखो, तुक्के भी लगाना दिमाग का ही काम है। तुक्के ऐसे नहीं लगाना कि भैया जय माता दी बोल दो, जय माता दी ए बी सी डी, ऐसे नहीं जाना है। तरीका ढूंढेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए जो चीजें मैं लेकर के आया हूं, एक एक बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम जो चीजें हमें आती है बट कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, हम दो ऑप्शन में श्योर है, दो में नहीं श्योर है, कैसे उस क्वेश्चन को हम एग्जैक्टली करेक्ट करके आएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है, ध्यान से सुनना एक एक चीज को। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको जो इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और भी जो डेली हमारे पास सेशन होते हैं उनकी पीडीएफ, डेली क्विज सेशन की अपडेट मिल जाती है आपको। अगर मॉडल पेपर खरीदना है वो भी आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू, बहुत अपडेट्स वगैरह आपको, एडमिट कार्ड आ गए भैया, आपके एग्जाम में कुछ चेंज आया है, कुछ भी अपडेट्स आई, सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और डेली डीपीपी यानी कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये रहा, इसको प्लीज ज्वाइन कर लेना। अब द तुक्का स्ट्रेटेजी में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जब हम तुक्का लगाने जाते हैं, आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो बालक ध्यान से सुन लेगा उसका काम बन जाएगा, जो ध्यान से नहीं सुनेगा उसका काम कतई नहीं बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बताता हूं, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे इस स्ट्रेटेजी के तहत पूछे जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मेरे पास कुछ 4 टाइप के क्वेश्चन है। 100% श्योर यानी कि आपको आंसर आता है, आपने देखा क्वेश्चन, क्लिक किया, आपने गोला भरा, आपका काम हो गया। सेकंड देखिए सर जी, 50% श्योर यानी कि अगर ध्यान से देखो तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको दो ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है, बाकी आपके पास दो ऑप्शन आपने हटा दिए, बट दो ऑप्शन एकदम सिमिलर जैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, इनको हम कैसे हटाएं, यहाँ पे इस श्योरिटी को हम कैसे दूर करें कि सर हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। एक ही मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 25% श्योरिटी का मतलब तो सर कुछ होता ही नहीं है, ये कैसे आपने कह दिया। 25 श्योरिटी का मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आपका इसका मतलब क्या है ना, आपको एक बात पता है कि सर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, बाकी 3 का मुझे नहीं पता। दैट मीन्स आप 4-4 अगर मैं देखूं तो 25-25-25% की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1/4 प्रोबेबिलिटी यही होती है ना, अगर हम देखें हर एक ऑप्शन के ठीक होने की, यही होती है। हाँ जी सर। तो इसका एक 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 बात तो है सर कि अगर मुझे 3 ऑप्शन में से एक ये पता लग गया कि ये नहीं होगा, तो मेरे जो क्वेश्चन के श्योर होने की प्रोबेबिलिटी है सर जी वो बढ़ गई। या फिर मैं कहूं कि मेरे पास ये पता लग गया कि हमें 25% श्योर हूं कि तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि सर एक ऑप्शन हमें नहीं पता, यानी कि अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन बचे हैं और उन 3 के साथ हमें गेम खेलना, 4 के साथ नहीं खेलना। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। 0% श्योर, एकदम नया सवाल आ गया, आपने देखा ही नहीं था कभी भी। अगर देखो नेगेटिव मार्किंग है क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन टच मत करो, नेवर डू दैट क्वेश्चन, नेवर एवर, बिकॉज अगर वो नया सवाल है ना, वो तो सबके लिए नया सवाल है। कोई बालक उसको अटेम्प्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग मुझे खा जाएगी। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे जेएनयू में आपने क्या करना है, सर अगर नया सवाल है ना, मैं उस पे भी तुक्का मारूंगा, अगर वो मुझे नहीं आता है मैं उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करूंगा। अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, सर जी हमने ये करना है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा, अगर कोई नया सवाल भी है, एकदम न्यू क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगर एकदम न्यू क्वेश्चन है तो आपने न्यू क्वेश्चन को क्या करना है, न्यू क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए सर जी इसको भी अटेम्प्ट करना है। और इसका मैं एक आपको मंत्र बता देता हूं। इसमें जनरली क्या होता है, ऑप्शन बी या सी करेक्ट होता है अगर मैं बात करूं, बी या सी करेक्ट होता है, और ये एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया है। तो आपने यहाँ पे अपनी कॉल लेनी है। और इसमें भी हम जब कोई नया क्वेश्चन होता है तो इसकी भी हम एक तरीका बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सही कर सकते हैं, कैसे हम इसको एकदम ठीक कर सकते हैं। तरीका आपके पास रहेगा। ये भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं हमारे पास। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत सर जी यहाँ पे होती है, ऐसा लगता है कि आते हुए भी गलत ना हो जाए। यहाँ तो मैं फिर भी मान लूंगा कि ठीक है, एक बार आपको तुक्का ही मारना पड़ जाए। दिक्कत यहाँ होती है, केबीसी देखा है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देता है, 50-50% खेलो। और मैं अपने मॉक टेस्ट में या फिर मैं गेस्ट पेपर में यही काम करता हूं, मैं 2 ऑप्शन हटा देता हूं, फिर मैं 50-50 खेलता हूं आप लोगों के साथ, खेलता हूं। हाँ जी सर, तो वही यहाँ पे है।
अब मेरी बात को गौर से सुनना, तुक्का स्ट्रेटेजी की ये 4 पिलर है हमारे पास, कैसे-कैसे हमें जाना है, कैसे-कैसे हमें देखना है। अब अगली बात सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर सच में क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो, क्वेश्चन को सच में समझना चाहते हो, एलिमिनेशन मेथड से बेस्ट मेथड कोई है ही नहीं। आपने अगर एमसीक्यूज को सोल्व करना है, मैं आपको आज एक बात बता के जा रहा हूं, इसमें 50% क्वेश्चंस जो होते हैं ना, यानी कि जेएनवी में अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आपके एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड एक ऐसी चीज है, केवल एमसीक्यूज पेपर में ये होता है। जिस बच्चे ने, क्योंकि आप पहली बार एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे, पहली बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे होंगे, तो आपके लिए सारी चीजें नई हैं। मैं हजारों क्वेश्चन सोल्व करके अपने लाइफ में यहाँ पे खड़ा हूं, और मुझे ये पता है कि जिसने एलिमिनेशन सीख लिया, वो एमसीक्यू टाइप का कोई भी पेपर हो, उसको 100% सोल्व कर लेगा, उसको 100% पास कर लेगा। तरीका क्या है एलिमिनेशन मेथड का, मैं आपको बता रहा हूं। 3-4 तरीके होते हैं, 3-4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो चीज आती है ना, वो आती है एक्सट्रीम वर्ड्स। एक्सट्रीम वर्ड्स और नंबर्स और डिटेल्स, इनको अवॉइड करना है आपको इनको अवॉइड करना है। एक्सट्रीम वर्ड्स हो गए, नंबर्स हो गए, कोई डिटेल हो गई, ये एक्सट्रीम फॉर्म में होगी। क्या होगी सर जी? ये एक्सट्रीम फॉर्म में होगी। इसको हमें अवॉइड करना है। जहां पे भी कोई भी एक्सट्रीमिटी दिखे, एक्सट्रीमिटी का क्या मतलब है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे समझ जाएंगे। जहां पे ऑप्शन आ गया ओनली या ऑल, और या फिर आ गया वन ऑफ देम टाइप का कुछ वर्ड आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट आ गया, ऑलमोस्ट, इस टाइप के अगर वर्ड कहीं पे भी आ गए, ठीक है, ये एक्सट्रीमिटी शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑप्शन 100% गलत, 99% गलत होता है। मैं 1% का स्कोप लेकर के चलता हूँ, 99% वो ऑप्शन गलत होता है जिस ऑप्शन में इस टाइप की चीजें आ जाती है, ओनली, ऑल, ठीक है, ऑल टुगेदर, इस तरीके के वर्ड कहीं आ जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? एलिमिनेशन मेथड ये कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने आपको क्या बोला, आपके पास क्वेश्चन है, 100% श्योर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो गया, गोला भर दिया, क्वेश्चन सही है। एक जो 50-50% वाला केस आता है, 50-50% वाला, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये तरीका है, ये रिसर्च करने के बाद, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आपको बता रहे हैं। जहां पे आपके पास 50-50% का चांस आ गया, वो क्वेश्चन कतई भी गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कारण बता रहा हूं क्यों, कारण बता रहा हूं क्यों। 50% होने का मतलब सर एक ऑप्शन से दूर है आप क्वेश्चन को ठीक करने के लिए, और उसके लिए आपको यहां पे आना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड में। आप उन दो ऑप्शंस में, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे आपका लैंग्वेज का हो, उन दो ऑप्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ एक अलग चीज होती है, एक अलग चीज होती है, और उसको कैसे देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है। आपका मैथ का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सर पिक्चर्स ना कुछ अलग तरीके की दिख रही है, उन पिक्चर्स में एक डिफरेंस होगा। अगर आपको पिक्चर वाला कोई मैथ का क्वेश्चन आ गया, उसमें कुछ डिफरेंस हो गया, आपके मैथमेटिक्स के ऑप्शन है, उनमें कुछ ऑप्शन आपको अलग दिखेगा, तभी आपका आंसर आएगा। कुछ सर कैलकुलेशन भी तो गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमिनेशन मेथड। तो ये वर्ड्स को आपने याद रखना है, इस टाइप के वर्ड्स ना आए। अब अगली बात सुनो मेरी। क्या बात सुने सर? ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक ये क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है, पिछले साल के पेपर में ये क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। दिख रहा है आपको? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली सभी को दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, मैं मान लेता हूं कि आपको दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको ध्यान से सुनो। सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 82 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक के वजन को निकटतम दहाई तक पूर्णांकित किया जाए, तो उनके वजन का अंतर क्या है? आपको पता है इसका भार 107 है, इसका 82 है। एक बालक ने ये कहा कि सर मैंने एलिमिनेशन मेथड सीखा था, मैंने एक एक्सट्रीमिटी, आपको कहीं एक्सट्रीम नंबर भी दिख जाए तो आपको तुरंत हटाना है। सर मैं कुछ भी करूं, ऑप्शन बी तो कतई भी नहीं लगाऊंगा, अपने जीवन में कभी भी नहीं लगाऊंगा। इनके भार का अंतर, अगर मैं चाहे निकटतम दहाई तक भी ना जाऊं, अगर मैं निकटतम इसके 10th प्लेस तक भी ना जाऊं, तो मुझे एक बात पता है कि सर 100 तो कभी नहीं इनका डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक का वजन मेरे पास 107 किलोग्राम है और एक का 82 किलोग्राम है। तो सर मुझे एक बात पता है, अगर 100 का डिफरेंस होना चाहिए था, तो एक का कम से कम वेट 200 किलोग्राम होना चाहिए था, तभी तो हो पाता। तो मैं कभी भी ऑप्शन बी तो नहीं लगाऊंगा।
ऑप्शन बी तो कभी नहीं लगाऊंगा। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। एक और बात, यहाँ पे किसी बच्चे ने अगर सही ढंग से मेरी बातें सुनी है, इसमें एक और ऑप्शन मैं हटा सकता हूं। सर मैं सबसे कम वाला जो ऑप्शन है ना, मैं इसको भी नहीं रखूंगा, क्योंकि सर इसका 82 है, वहां पे 110 के आसपास है लगभग। तो अगर मैं देखूं सर, मुझे लगभग 30 के आसपास कुछ अंतर दिख रहा है, तो मुझे पता है सर सबसे कम सबसे ज्यादा वाले ऑप्शन तो मैं हटाऊंगा। मेरे दो ऑप्शन एक्सट्रीमिटी से हट गए क्या? बिल्कुल सर हट गए। हट गए ना? हट गए ना? ये तरीका है आपको क्वेश्चन पेपर में दिमाग नहीं, थोड़ा ध्यान से भी काम करना होता है। ये पिछले साल का पेपर है जेएनवी का। अब मेरी बात को सुनो। क्या सुने सर? मेरे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। निकटतम दाही तक जाऊं तो 107 का निकटतम दाही सर जी 110 बनेगा क्या? 82 का निकटतम दाही सर जी 80 बनेगा क्या? दोनों का डिफरेंस देखो तो सर जी 30 आ रहा है क्या? ऑप्शन ए होगा क्या? तो ये बता दो ऑप्शन ए होगा क्या? 50-50 चांस था, कैलकुलेशन कर लो, कुछ नहीं करना सर जी। 30 और 40 में से आंसर होगा, हमें पता है। हमने पेपर को एकदम आसान लेवल पे जाकर के छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। यू कैन यूज योर माइंड, यू कैन यूज योर बेसिक थिंकिंग। ओके, अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से सुनना क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक दूसरी ट्रिक आती है कि हमारे पास सर जी कुछ ऑप्शन ना सिमिलर टाइप के हैं, और वो सिमिलर ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास सिमिलैरिटी की बात आती है कि सिमिलर आंसर ट्रिक, यानी कि जब मेरे पास आंसर जो होते हैं कि सर जी सिमिलर टाइप के होते हैं, तो ये जो नेक्स्ट पिछले वाला क्वेश्चन है वो उसी की टाइप का है। यानी कि ध्यान से देखो, पिछले वाले जो क्वेश्चन में इन्होंने कुछ कुछ दे रखा है हमें, ध्यान से सुनना। इसमें क्या दे रखा है बच्चे? सर जी इसमें सिमिलर आंसर दे रखे हैं, सिमिलर आंसर। अब ध्यान से सुनना, सिमिलर आंसर में क्या करना है। सिमिलर आंसर्स, सिमिलर आंसर्स में सर जी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? देखो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ठीक हो जाता है, सिमिलर आंसर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ठीक हो जाता है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। पिछले साल का अगेन एक और क्वेश्चन है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी कि उसका क्या दे रखा है सर जी? कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज है, 100 रुपीज। ठीक है, एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है। सीपी उसका कितना था? 100। और ऐसी 3 पुस्तकों को, अगर वो 3 पुस्तकों को बेचे तो कितने में, खरीदे तो कितने में आएगा सर जी? 300 रुपए में आएगा। बट उसी ने वो कितने में बेची? 275 में बेची। अब ऑप्शन पे जाओ, लाइक ऑप्शन देखो, लाइक ऑप्शन यानी कि जो एक जैसे ऑप्शन है। ठीक है सर जी, प्रॉफिट ऑफ 175, लॉस ऑफ 175। हमें यहां से एक बात पता लग रही है सर, 75 175 का तो कोई लेना देना है ही नहीं, एक्सट्रीमिटी भी आ रही है, लाइक टाइप के आंसर भी आ रहे हैं, तो सर इनको मैं हटा सकता हूं क्या? एक्सट्रीमिटी से जाओ, एक्सट्रीमिटी से जाओ। सर जी इसको हटा सकता हूं? बिल्कुल हटा सकता हूं। एक ऑप्शन इसने क्या दिया है? इसने दिया है लाभ 25 रुपए का, यहाँ पे भी 25 है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ सर जी लाइक वाले ऑप्शन पे। कुछ बच्चा क्वेश्चन ठीक करके आएगा, उसको पता है सर 25 का डिफरेंस है, तो मुझे पता है 25 का लॉस हो रहा है, क्योंकि खरीदा 300 में था, बेचो 275 में है। मुझे पता है 25 का लॉस हो रहा है, पर बालक एक्साइटमेंट में क्या करके आ गया सर जी? मैंने ऑप्शन बी लगा दिया, मेरे को 25 रुपए का लाभ हो गया। कर दी गलती। आपके पास ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जो एकदम डिट्टो सेम टू सेम दो ऑप्शन देगा, और वहीं पे आप फंसोगे। ये तो एक्सट्रीमिटी से हटा लो सर, इतना तो डिफरेंस है ही नहीं इनके सीपी और एसपी में, 3 बुक का खत्म मामला। ये तो गए दो ऑप्शन, मेरे पास सर जी 2 ऑप्शन बचे हैं। लाभ और हानि होगी क्या? आपको पता है सर मेरा एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, हानि होगी, तो मेरा आंसर क्या ठीक होना चाहिए था सर? आंसर तो मेरा एकदम आपको पता है डी ठीक होना चाहिए था, बट मैं तो एक्साइटमेंट में आ गया। वेलकम मूवी का डायलॉग देखा? एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल है ना? तो वो कंट्रोल उदय वाला सिस्टम जो है ना, अपने दिमाग में लेकर के आना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा मेरे प्यारे बालक? सर जी ऑप्शन तो इसका फिर हमारे अकॉर्डिंग डी ही ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी ठीक होना चाहिए। तो ऑप्शन डी, यानी कि उसको 25 रुपए की हानि होगी। तो दिमाग में क्या रखना है? देखो यहां से क्या सीखे आप, यहां से क्या सीखे, मेरी बात सुनो ध्यान से। सर यहाँ से 2-3 चीजें सीखे हम। लाइक ऑप्शन आएंगे, लाइक ऑप्शन में दिमाग से काम लेना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है, उदय सेट्टी बनना है, कंट्रोल करना है अपने आप को। ठीक है, वेलकम वाले। एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या है? मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऑप्शन पूछता हूं? गौर से सुनना मेरी बात। मैं लिखता हूं फाइंड दी इवन प्राइम नंबर। ध्यान से सुनना, इवन प्राइम नंबर, फाइंड दी इवन प्राइम नंबर। ठीक है, और ऑप्शन क्या है मेरे पास? सर जी 100,
ऑप्शन बी क्या है 8, ऑप्शन बी सी क्या है सर जी 10 और ऑप्शन डी क्या है सर जी 2। एक्सट्रीमिटी क्या कहती है आपको? एक्सट्रीमिटी ये कहती है कि जो सबसे घातक है उसको हटा दो। सबसे घातक सर जी ऑप्शन ए लग रहा है, ऑप्शन ए को हटा दो। तीनों ऑप्शन मुझे केवल और केवल देखो कितने छोटे ऑप्शन लग रहे हैं 8, 10, 2 सर जी सिमिलर से हैं, एक जैसे हैं, छोटे-छोटे ऑप्शन हैं। 100 तो एकदम अलग है। एक होता है ना कि बहरों में काना सरदार कुछ, अंधों में काना सरदार, सॉरी अंधों में काना सरदार कुछ टाइप का एक ऐसा डायलॉग है। तो वैसे यही सबसे अलग है। ब्लैक शीप है ना, वही है ना। तो इसको एकदम साइड कर दो, जो सबसे अलग दिखती है। आपने भेड़ों का एक झुंड देखा और उसमें एक भेड़ एकदम अलग कलर की थी, आपने कहा कि ये सबसे अलग है, इसको हटा दो, ये सबसे अलग है, इसको हटा दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। सारे ऑप्शन में इवन नंबर है। आपको पता है सर जीवन में हमने एक ही बात पढ़ी है कि हमारे पास जो प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर, वो केवल और केवल 2 होता है। इस तरीके से आपने कैसे एलिमिनेट करना है एक्सट्रीमिटी को, ये है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू नीड टू फॉलो योर स्ट्रेटेजी। तो तरीका क्या रहेगा, एक बारी पीछे वाली स्लाइड पे आता हूं, इस पे आते हैं, इस पे। ठीक है, इस पे ये तो डन है सर जी, ये तो हो जाएगा, इसका तो कुछ करना नहीं है। अब तुक्का देखो कैसे लगाना है। अगर 100% श्योर हो उसको करा, गोला भरा कर दिया। जब आप 50-50% पे आएंगे, ध्यान से सुनना, 50-50% पे जैसे ही आओगे तो आपने दिमाग से सोचना है, कैलकुलेशन करनी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, आपका वैसा क्वेश्चन है, तो उस 50-50% में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होगा। पिक्चर वाले क्वेश्चन में आप बहुत फंसोगे, ऐसे मैथ में आप बहुत ज्यादा फंसोगे। सर 2 पिक्चर एक जैसी दिख रही है, मेरे प्यारे बच्चे उन पिक्चर्स में बस चारों कोने पे चले जाना, चारों कोने में कुछ नहीं मिला, एक बार सेंटर पे चले जाना, आपको आंसर मिल जाएगा, आपका एक ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, काम सेट, बिल्कुल सर। इसमें आ जाओ, 3 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में सर जी मैंने एक ऑप्शन हटा दिया। फिर आपने क्या करना है, जैसे आपने एक ऑप्शन हटाया, फिर आपने यहाँ पे आना है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे। ये देखना है कहाँ पे है। इसको देखना है कि क्या हमारे पास सर एकदम अलग चीज कुछ दिख रही है 3 ऑप्शन में, क्या मैं एक और ऑप्शन हटा सकता हूँ? जो अगर आपने 2 ऑप्शन हटा दिए वो क्वेश्चन ठीक करके ही आना है। और एक और बात बता दूं, यू हैव टू अटेम्प्ट, ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास नेगेटिव मार्किंग है नहीं। समझे क्या? सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान योर तुक्का स्ट्रेटेजी। किसी को कुछ भी डाउट आता है तो तुक्का स्ट्रेटेजी में मुझे बताना। तुक्का कैसे लगाना है सर जी? 50-50% में तुक्का लगाना है, 100% अटेम्प्ट करना है। 25% में सर जी एलिमिनेशन फिर से लगाना है, एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें ऐसे जाना है। अगर एकदम न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है तो क्या करना है, ऑप्शन बी या सी, इसमें जाना है, जो भी आपको पसंद आए। और एक क्वेश्चन पता क्या होता है ना, एक क्वेश्चन होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। अंतरात्मा का मतलब क्या होता है, आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, एक क्वेश्चन देखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे इसको बहुत गौर से सुनना, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है। ठीक है, अरे यार, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है। अगर कुछ भी आपने नया क्वेश्चन देखा और आपने कहा कि यार देखते के साथ ही जो पहला ऑप्शन आए, नया क्वेश्चन था सर, पता नहीं, देखते के साथ ही जो पहले दिमाग में आए उसी को लगा दो। अगर आपने मान के चलो 10 क्वेश्चन किए सबकॉन्शियस माइंड से और उसमें आपने क्या लगाया, सर जी हमने वो क्वेश्चन का आंसर लगाया जो हमें एकदम से पहले माइंड में आया, तो आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपकी अंतरात्मा जो कहती है पहले उसे फॉलो कर लो। 100% बात बता रहा हूं, यू विल गेट द राइट आंसर। दैट्स द अनदर फैक्टर, और जो हमें डिसाइड कराएगा कि क्या हम सच में सेलेक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, सो सबकॉन्शियस माइंड की जरूर सुनना। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपको लगते ही सर ये मेरे को तो ये सेट बैठ रहा, मेरा दिमाग ये कह रहा है क्योंकि मैंने इसका कहीं रिफ्लेक्शन देखा, मैंने ऐसी चीज कहीं पढ़ी है, मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं देखी थी, सो तुरंत वही लगा दो। सोचो मत, सोचो ही मत, उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो, जो सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है तुरंत लगाओ। ओके, होपफुली आपको जो मैंने तरीके बताए हैं, आई थिंक आपको समझ आया होगा सब कुछ, और सारी चीजें हमने एकदम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करी है, कैसे हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कैसा तरीका रहेगा।
100% वाले में कुछ नहीं करना, 50-50% में 100% उसको अटेम्प्ट करना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको वैसे भी 100% उसी टाइम अटेम्प्ट कर लो इसको। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, एक्सट्रीमिटी देखो, एक्सट्रीम वर्ड देखो, आपको कुछ और चीजें अलग दिख रहे हैं वो देखो, फिर हमारे पास 25% की सियोरिटी, एक ऑप्शन हटा दे सर 3 बचे हैं, फिर तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो आप क्या करेंगे, फिर से सर हम एलिमिनेट करेंगे हर क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने के बाद आंसर नहीं आता, कुछ क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन में क्या कर दो, एलिमिनेशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन। अगर मिलता जुलता कहीं एकदम करीबी आंसर आ रहा है तो उसी को आंसर लगा दो कि मेरा करीबी आंसर ये आ रहा है तो यही आंसर हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ दिक्कत कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो तुरंत आप टेलीग्राम चैनल वेदा नवोदय एग्जाम जरूर ज्वाइन करें। आई विल सी यू इन दैट टेलीग्राम और मैं आपके हर एक डाउट को वहां पे क्लियर करूंगा। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बच्चों।